विज्ञान और अब जय अनुसंधान की बारी है। 30 वर्ष बाद शिक्षा नीति को बदलकर मातृभाषा में कैसे हर नागरिक और नागरिक का परिवार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसकी व्यवस्था नरेंद्र भाई ने अपने इस कार्यकाल में बार बार इस प्रदेश में कटाक्ष होता है नरेंद्र भाई को। उनके द्वारा जिन्हें खुद सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत है, ना परिवार नजर आते हैं, ना उन्हें ऐसा कोई नागरिक नजर आता है, ना अपने सम्मान के लिए लड़ रही कोई महिला नजर आती है। उनको अगर कुछ नजर आता है तो 2024 में कैसे वो सत्ता हथियाएं, वो मात्र उनका लक्ष्य है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित किताब यानी कि मोदी @20 का विमोचन करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना पहुंची थी, जहां पर उन्होंने किताब का विमोचन भी किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जीवन पे लिखी किताब की कई तरीके से वर्णन किया, जहां पर उन्होंने बताया भी कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आधुनिक भारत की बात करते हैं, किस तरीके से आधुनिक जल जीवन की बात करते हैं। क्या कुछ कह रही हैं स्मृति ईरानी, पहले आप सुने। जब कैबिनेट में या कैबिनेट के साथ साथ काउंसिल में नरेंद्र भाई चर्चा करते भारत के विकास की, तब बार बार इस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट करते कि स्वतंत्र भारत को ऊर्जा की दृष्टि से स्वावलंबी होना है, ऊर्जा की शक्ति को पहचानो और ऊर्जा की शक्ति को मैन्युफैक्चरिंग से लगाओ और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाओ। वो ऊर्जा शक्ति भारत सरकार की अब रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में किस प्रकार से परिवर्तित हुई, उस पर मैं तो क्या, रवि बाबू मुझसे ज्यादा इस मंच पर बोल सकते हैं। 2012 में नरेंद्र भाई ने ज्ञान शक्ति के बारे में पंचामृत में उल्लेख किया और वो वक्त ऐसा था जब गुजरात की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। बिकू भाई में शायद 50वीं वर्षगांठ थी प्रदेश की। उन्होंने ज्ञान की शक्ति की बात की और देखें प्रभु का कैसा संकेत है कि लाल किले की प्राचीर से 75वें आजादी के पर्व पर जब नरेंद्र भाई ने बात की तो कहा कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान की बारी है। 30 वर्ष बाद शिक्षा नीति को बदलकर मातृभाषा में कैसे हर नागरिक और नागरिक का परिवार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसकी व्यवस्था नरेंद्र भाई ने अपने इस कार्यकाल में की। नरेंद्र भाई ने 2012 में कहा रक्षा शक्ति, रक्षा यूनिवर्सिटी न सिर्फ गुजरात में बनाया, न सिर्फ हिंदुस्तान में रक्षा यूनिवर्सिटी को एक अहम स्थान मिला, बल्कि जैसे विनोद जी कह रहे थे कि जब दुश्मन ने आंख दिखाई तो हिंदुस्तान किस लहजे में, किस ढंग से जवाब दे सकता है, उसका भी परिचय नरेंद्र भाई ने अपने नेतृत्व के माध्यम से दिखलाई। और पंचामृत में जिस अंतिम अमृत की उन्होंने बात की, आज वो अमृत साक्षात हम सबके सम्मुख उपस्थित है। नरेंद्र भाई ने बात कही जनशक्ति की। संजय जायसवाल जी ने आज अपने प्राथमिक उद्बोधन में उल्लेख किया कि कैसे मैं पोषण के संदर्भ में मंत्रालय से काम कर रही हूं। चाहे वो पोषण हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया का सपना हो जिसे साकार किया गया, नरेंद्र भाई की हर पॉलिसी, सरकार का हर प्रोग्राम जन आंदोलन से जुड़ा है। और इसीलिए आज जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पंचप्रण की बात की, तो नए संकल्प क्या है कि हम सब
गुलामी की निशानी से अपने आप को, अपने देश को मुक्त करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता का हम राष्ट्र के सम्मुख व्यवहार के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। विकसित भारत के लिए हर नागरिक अपने कर्तव्यों को पहचानकर कर्तव्य पथ पर चलेगा। इन विषयों पर नरेंद्र भाई ने अपना उद्बोधन लाल किले की प्राचीर से दिया। ये सारी बातें कहीं न कहीं किताब की प्रति में आप पढ़ पाएंगे, लेकिन जब मैं कहती हूं कि मोदी न सिर्फ मंत्र है, न सिर्फ मेथड है, बल्कि मिशन भी, कर्मयोगी भी है और कर्म योद्धा भी, तो ये बात मैं क्यों करती हूं? कर्म योद्धा क्रिया का प्रतीक है और कर्म योगी आचरण का प्रतीक है। आज जिस प्रदेश की भूमि को संतों ने आशीष दिया, जिस प्रदेश की भूमि को वीरों ने अपने खून से सींचा, जिस प्रदेश की भूमि से अवतरित हुए कुछ ऐसे शिक्षक जिन्होंने मात्र प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्र को दिशा दी, उस प्रदेश में जब हम बात करते हैं कर्म योद्धा की, तो किस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से शायद नरेंद्र भाई की अपेक्षा हो? योद्धा क्रिया का प्रतीक है। बार बार इस प्रदेश में कटाक्ष होता है नरेंद्र भाई पर, उनके द्वारा जिन्हें खुद सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत है। बार बार कटाक्ष होता है इस प्रदेश में उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा एक ऐसे कर्मयोगी के बारे में जिसको राष्ट्र ने सेवक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे जिनके आचरण के बारे में मात्र बिहार ग्रस्त नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा होती है। क्या बेगुनाहों का सड़कों पर खून बहाना उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दिखाई नहीं देता? उनको बेगुनाह, गरीब, वंचित, शोषित ना परिवार नजर आते हैं, ना उन्हें ऐसा कोई नागरिक नजर आता है, ना अपने सम्मान के लिए लड़ रही कोई महिला नजर आती है। उनको अगर कुछ नजर आता है तो 2024 में कैसे वो सत्ता हथियाएं, वो मात्र उनका लक्ष्य है। आज ऐसे महानुभावों से कहना चाहती हूं जो खुद सहारे की तलाश में है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में शायद कई हो, लेकिन प्रधान सेवक बनने की लालसा मात्र एक व्यक्ति में है और वो प्रधान सेवक एक बार फिर 2024 में पश्चिम हिंदुस्तान का लहराएगा। और ये प्रधान सेवक दोबारा 2024 में जनता के पूर्ण आशीर्वाद के साथ सेवा की गलियारों में क्यों आएगा? उसके पीछे मेरे मात्र 2 निवेदन हैं जो आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। इस पुस्तक में एक अंश अमित भाई द्वारा लिखा गया है। नरेंद्र भाई के संदर्भ में वर्णन करते हुए अमित भाई ने कहा कि 1988 में जब नरेंद्र भाई के साथ अमित भाई की मुलाकात हुई, तब नरेंद्र भाई ने संगठन को प्रदेश में एक लक्ष्य दिया कि आए
नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें, सदस्यता अभियान करें। हर कार्यकर्ता नरेंद्र भाई से मिलकर सदस्यता अभियान किस प्रकार से हो सकता है, इसकी जब चर्चा करता तो इस किताब में लिखा है, अमित भाई ने कहा कि इसे मात्र एक अभियान नहीं, एक संगठन के पर्व के नाते मनाओ। उत्सव और पर्व का एक संकेत यह भी कि जोश इतना रहता है कि छोटी छोटी डिटेल कई बार छूट जाती है, लेकिन संगठन के पर्व की दृष्टि से अमित भाई लिखते हैं किताब में कि नरेंद्र भाई का एक आदेश और, कि जहां जहां तुम सदस्यता अभियान करो वहां कार्यकर्ता और नेता से कहना कि जिस रजिस्टर में नए नए सदस्यों का नाम लिखने वाले हो, उस रजिस्टर का भी कभी भी ऑडिट हो सकता है। इसका मतलब काम की दृष्टिकोण से, संगठन की दृष्टिकोण से जब नरेंद्र भाई ने जब एक नया खाका खींच कर दिया तो बूथ तक, पन्ने तक कैसी व्यवस्था हो, ये कोई नई व्यवस्था नहीं बल्कि 1988 से उनका ये संकेत रहा है और दायित्व के निर्वहन का एक तरीका रहा है। इस किताब में अमित भाई लिखते हैं कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब वो नरेंद्र भाई के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें सदस्यता अभियान करना है, और अमित भाई कहते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, इस बार नरेंद्र भाई ने कहा कि अब तरीका बदलेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ऑडिट होगा ताकि एक एक सदस्य जो बने, जो संपर्क में रहे, वो मात्र संपर्क से लेकर कार्यकर्ता की दृष्टि से कैसे समाधान उनको मिले, इस यात्रा को प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम करें। मीडिया के मित्रों को शायद लगता होगा, बाप रे, ये तो संगठन की रीति रिवाज के बारे में चर्चा हो रही है, यहां तो राजनीतिक भाषण होना चाहिए। इस रिवाज के, इस रीति के, इस नीति के परिणाम क्या होते हैं वो आज आपको बतलाना चाहूंगी। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 773 एमएलए थे देश में, आज 1440 से भी ज्यादा है। साल 2013 में 4 मुख्यमंत्री, आज 12 है। धीरे धीरे एक अविरल यात्री ने संगठन के मार्ग पर चलते हुए अनुशासित ढंग से प्रेरणा दी हम सबको कि कैसे एक एक घर जोड़ो, निर्माण न सिर्फ पार्टी का करो बल्कि नव भारत के निर्माण में पार्टी का क्या योगदान हो सकता है, इसका पूरा चित्र, इसका पूरा दृष्टिकोण इस किताब में है। और जितनी स्ट्रैटेजी की बात मैंने की, विनोद जी, ऐसा लगता है न सिर्फ कार्यकर्ता इसको पढ़ेंगे बल्कि विरोधी भी कुछ पढ़ने जरूर पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति ने चलता है एटीट्यूड को बदल सकता है, वह परिवर्तित किया। जिस व्यक्ति ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत को सर पर चढ़ने न दो, हार को मन में बसने न दो, आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के संदर्भ में एक पुस्तक के विमोचन में पधारने का मुझे जो आपने मौका दिया, उस सम्मान के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करती हूं। और जैसा कि किरण जी ने कहा, निर्जला उपवास है जितिया। जब मां उपवास करती है कि संतान का कल्याण हो, आज राष्ट्र भर में जिस व्यक्ति ने भारत को
भूमि के टुकड़े के नाते नहीं, बल्कि मां के रूप में सम्मान दिया, सेवा दी। उस संतान की मां सदैव रक्षा करे। जितिया के इस पावन पर्व पर नरेंद्र भाई के लिए सभी माताओं से यही आशीर्वाद मांगती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित किताब का वर्णन भी किया, वहीं तंज कसते हुए यह भी कहा कि जो कहते हैं कि आने वाले समय में यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश सब रखते हैं, लेकिन प्रधान सेवक केवल भारत में एक ही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।